नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भारत में अल्पसंख्यकों को खतरा है। भारत में अल्पसंख्यक डर के साए में जी रहे हैं। भारत में उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये भारत विरोधी ग्लोबल गैंग का वही घिसा पिटा राग है जिसे किसी फेक नैरेटिव की तरह सेट कर भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ही देश में बैठे कई तथा कथित मानव अधिकार समूह, राजनेता, कई दल भी इस एजेंडे को प्रमोट करते दिखाई देते हैं क्योंकि इन सब से उन्हें सियासी लाभ मिलता है। लेकिन पीएम भी जानते हैं कि ऐसे लोगों की अकल को कैसे ठिकाने लगाना है और देश को बदनाम करने वाले लोगों के मुंह पर कैसे तमाचा जड़ना है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका में राजकीय दौरे पर जैसे ही पहुंचे, वैसे ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा और पीएम के इस दौरे का विरोध भी शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमेशा मोदी सरकार ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश किया है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और मुस्लिमों का हितैषी बताने वाले लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से बेहद चिढ़ है, क्योंकि उनकी मानसिकता पाक परस्त हो गई है और ऐसी ही पाक परस्त बातों को पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का एक जरिया बनी अमेरिका की एक पत्रकार सबरीना सिद्दीकी। पीएम मोदी के अमेरिका में दौरे पर पहुंचते ही मुस्लिमों को लेकर बहस शुरू हो गई। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर सहित कई सांसदों ने मुस्लिम उत्पीड़न का राग अलापा और पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध किया। इन सब के बीच जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब एक पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा, जिसका पीएम ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सबरीना ने पूछा, दुनिया भर के नेताओं ने लोकतंत्र को बचाए रखने का संकल्प लिया है, ऐसे में आप और आपकी सरकार मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को बेहतर करने और फ्री स्पीच को बनाए रखने के लिए क्या कर रही है। सवाल काफी महत्वपूर्ण था, तो इसका जवाब भी पीएम नरेंद्र मोदी ने उसी तरीके से दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि लोकतंत्र हमारी रगों में है। ऐसी स्थिति में हमारे देश में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने और इस पत्रकार की बोलती ही बंद कर दी। आप उनके जवाब भी सुनिए। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। तो पत्रकार महोदय ने जो सवाल पूछा उस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पत्रकार की बखिया उधेड़ दी।
लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर इस पत्रकार ने इस तरह का सवाल क्यों पूछा। ये पत्रकार भारत में मुसलमानों को लेकर इतना भ्रम क्यों फैला रही है। दरअसल ये पत्रकार पाकिस्तान की हिमायती है, क्योंकि ये पाकिस्तान मूल की अमेरिकी नागरिक है। हालांकि जन्म इनका वॉशिंगटन में हुआ था, लेकिन माता पिता पाकिस्तानी मूल के हैं, इसलिए ये पत्रकार इस तरह का जहर उगल रही है। जरा इन पत्रकार महोदय के बारे में विस्तार से जान लीजिए। पाकिस्तान की हिमायती पत्रकार सबरीना का जन्म 8 दिसंबर 1986 को वॉशिंगटन में हुआ। सबरीना पाकिस्तान मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। सबरीना के पिता का नाम जमीर है, जो कि भारत पाक मूल के नागरिक हैं। वैसे जमीर का जन्म आजाद भारत में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद उनकी परवरिश पाकिस्तान में हुई। सबरीना की मां निशात सिद्दीकी पाकिस्तानी मूल की है। सबरीना के बचपन के 10 साल रोम में बीते हैं। सबरीना 13 साल की उम्र से ही पत्रकार बनना चाहती थी। अपनी पत्रकारिता करियर को धार देने के लिए उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मिडिल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 24 साल की उम्र में उसने ब्लूमबर्ग न्यूज के लिए फ्रीलांस राइटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल पर अपलोड उनके प्रोफाइल के मुताबिक 2019 में इस अखबार से जुड़ने से पहले सबरीना गार्जियन अखबार में काम किया करती थी। साल 2016 और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव भी उन्होंने कवर किए। सबरीना CNN के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर काम करने के साथ ही हफिंगटन पोस्ट और ब्लूमबर्ग के लिए भी पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुकी है। 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव कवरेज के दौरान सबरीना को काफी ख्याति मिली थी। तो देखा आपने इस पत्रकार का पाक कनेक्शन। हालांकि इन पत्रकार महोदय को पीएम मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि अब भारत में कथित मुसलमानों के उत्पीड़न और पाकिस्तान की हिमायती बनने के बारे में ये तो क्या, और दूसरे लोग भी जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बदनाम करते हैं, वो भी 100 बार सोचेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। Prime Minister of the Republic of India.